हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो टेक्सोनोमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। टेक्सोनोमी टॉपिक से ऑलमोस्ट सभी एग्जाम लाइक नीट, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू विटेकर ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन। विटेकर के अकॉर्डिंग जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनको कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तो विटेकर जो है उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें से उन्होंने ब्लू ग्रीन जो एल्गी है उसको मोनेरा किंगडम है, ऑप्शन नंबर सी, मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया है। मोनेरा जो है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, बाय बेंथम हुकर हाउ मेनी फैमिलीज आर प्लेस्ड इन जिम्नोस्पर्मी क्लास। जो बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन है उसमें जिम्नोस्पर्मी क्लास के अंदर कितनी फैमिलीज को इंक्लूड किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर नंबर 2, ऑप्शन डी, आंसर है 3। इसमें जो जिम्नोस्पर्मी जो फैमिली है उसमें 3 क्लासेस को इंक्लूड किया गया है। बेंथम और जो हुकर है उन्होंने जिम्नोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी और मोनोकोटिलिडनी क्लासेस में डिवाइड किया है, जिसमें से जिम्नोस्पर्मी में उन्होंने 3 फैमिलीज को इंक्लूड किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, जेनेरा प्लांटेरम वॉज रिटन बाय। जेनेरा प्लांटेरम जो बुक है वो किसने लिखी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथम एंड हुकर। जेनेरा प्लांटेरम जो बुक है वो बेंथम और हुकर ने लिखी, जबकि जो स्पीसीज प्लांटेरम है वो लिखी थी कैरलस लिनियस ने। और इसके अलावा एक और जो है हिस्टोरिया प्लांटेरम वो लिखी थी एपिडे कंडोले या थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी वो। फिर क्वेश्चन नंबर 4, चीफ मेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन इज दैट। जो बेंथम और हुकर क्लासिफिकेशन है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्सा आर बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। जो बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने एक्चुअल जो स्पेसिमेन है उसको ऑब्जर्व करके उसका क्लासिफिकेशन दिया था, तो ये उसका चीफ मेरिट है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज। जो बेंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया उसके अंदर उन्होंने कौन से क्लासिफिकेशन को यूज में लिया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, द क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस वॉज मेनली बेस्ड ऑन। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली किस पे बेस्ड था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेमन। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो स्टेमन्स पे बेस्ड था। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, किंगडम मोनेरा कंपेराइजेज द। जो मोनेरा किंगडम है उसके अंदर किस चीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो मोनेरा में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है और माइकोप्लाज्मा है। ये सारे मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किए गए हैं और ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक मतलब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, विटेकर इज फेमस फॉर। विटेकर जो हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो इसका ऑप्शन आप में से सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटेकर जो है इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इसमें इन्होंने 5 किंगडम कौन कौन से बताए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय लीनियस वॉज। जो लीनियस है उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो आर्टिफिशियल, नेचुरल, सेक्सुअल या 1 और 3 बोथ। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 बोथ, आर्टिफिशियल और सेक्सुअल। इन्होंने कैसे बताया, जैसे आर्टिफिशियल में इन्होंने इसकी मॉर्फोलॉजी देखी प्लांट्स की, और सेक्सुअल में जैसे ये स्टेमन्स के नंबर और अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड था। कार्पल जो पिस्टिल जो मतलब फीमेल ऑर्गन है उस पे बेस्ड था, तो इसलिए ये आर्टिफिशियल के साथ साथ में सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी था। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रुप प्लांटी प्रपोज्ड बाय विटेकर इंक्लूड्स। जो प्लांटी जो ग्रुप है जो विटेकर ने बताया उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म,
एंजियोस्पर्म या ऑल ऑफ द अबो? तो इसका भी सभी को आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबो। विटेकर ने क्या क्या इंक्लूड किया प्लांटी में? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, इन विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स वर असाइंड टू। जो विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें यूकैरियोट कौन कौन से किंगडम में थे? ऑल द 5 किंगडम, ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम, ओनली 3 किंगडम या फिर ओनली 1 किंगडम? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम। क्योंकि जो मोनेरा किंगडम है उसमें उन्होंने सिर्फ प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइक्रोप्लाज्मा को ही इंक्लूड किया था, जबकि जो बचे हुए प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये जो हैं इनमें इन्होंने यूकैरियोट्स को असाइन किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, द बुक जेनेरा प्लांटेरम विच कंटेन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स वॉज रोट बाई। जो जेनेरा प्लांटेरम है, जो सीड्स प्लांट के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, उसको किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने लिखी थी जेनेरा प्लांटेरम और कैरलस लीनियस ने लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक्यू इज द बुक ऑफ। ये जो बुक है ये किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी कैंडोले। एपिडो कैंडोले ने इस बुक को लिखा। इसी में उन्होंने टेक्सोनोमी जो वर्ड है उसके बारे में बताया। जो टेक्सोनोमी वर्ड है वो भी डी कैंडोले ने ही दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, कैरलस लीनियस क्लासिफाइड प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ। प्लांट जो किंगडम है उसको कैरलस लीनियस ने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। जो फ्लोरल मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट प्लांट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय। पहला जो प्लांट्स का क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया? ऑप्शन ए लीनियस, जॉन रे, अरस्तु और डार्विन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अरस्तु जो है उन्होंने पहली बार प्लांट का क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने प्लांट्स को हर्ब, सर्ब और ट्री के अंदर डिवाइड किया। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर टोटल फैमिलीज ऑफ रियल फ्लावरिंग प्लांट। तो जो बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन है उसमें रियल फ्लावरिंग प्लांट की फैमिलीज कितनी इंक्लूड की गई हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 199। एक्चुअल में जो बेंथम और हुकर हैं उन्होंने टोटल 202 फैमिलीज़ को इंक्लूड किया था, बट उनमें से जो 3 थी वो हमने पहले डिस्कस किया था कि वो जिम्नोस्पर्मी फैमिली की थी, जो रियल फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। तो इसलिए उन 3 को हटा के 199 जो हैं वो फैमिलीज इन्होंने रियल फ्लावरिंग प्लांट में इंक्लूड करी। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, द टर्म क्रिप्टोगेमिया वाज कोइंड बाय। जो क्रिप्टोगेमिया टर्म है वो किसने दी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने जो अपना प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया था उसी में उन्होंने क्रिप्टोगेमिया टर्म जो है उसको यूज़ किया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, सिस्टेमा नेचुरी बुक वॉज रिटन बाय। सिस्टेमा नेचुरी जो बुक है वो किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियस। और पहले के मैं वीडियो में ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिस्टेमा नेचुरी बुक उन्होंने किसके क्लासिफिकेशन के लिए लिखी? तो किसके लिए लिखी इन्होंने लिखी थी ये एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए। और जो स्पीसीज प्लांटेरम है वो लिखी थी प्लांट क्लासिफिकेशन के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू विटेकर किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स। विटेकर के अकॉर्डिंग, विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें जो प्रोटिस्टा है सेकंड नंबर पे, उसमें किसे इंक्लूड करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उन्हें विटेकर ने प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया था और जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट हैं उन्हें उन्होंने मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया था। तो आज की हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ यहीं कंप्लीट होती है। आगे का वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।
थैंक यू।